नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो साथियों, हम सबको पता है कि हमारे राजस्थान में 32,000 शिक्षक की भर्ती आई हुई रीट की, और अभी उनके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 जनवरी से हमारे शुरू हो चुके हैं। और अभी हमें जिले आवंटन करने हैं। इस फोरम में क्या हमें जिले मांगे हैं कि जिले हैं उनके आवंटन किस प्रकार करना, तो इसके बारे में हम बातें करेंगे आज। देखो, तो कौन से डार्क जोन वाले जिले हैं और कौन से जिले में किस प्रकार अप्लाई करने हैं, इन सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो, सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं जिला चयन, कि हमें जिलों का चयन किस प्रकार करना है और जिलों का चयन करना जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 33 जिले, उसमें 30 जिले हमें आवंटन करने हैं फोरम में, 30 जिले आवंटन करने हैं। अब इनमें से कुछ डार्क जोन जिले घोषित किए गए हैं, उन जिलों को हमें अप्लाई नहीं करना। हाँ, उन साथियों को अप्लाई करना है जो डार्क जोन जिले से, जैसे कोई साथी बीकानेर का है तो वो भाई झुंझुनू या सीकर में क्या लेना आएगा, तो वो अपना जिला आवंटन करेगा, तो वो तो अपने जिला आवंटन कर सकते हैं। जैसे कोई साथी बाड़मेर का है तो वो अपना जिला पहले प्राथमिकता किसको देगा, बाड़मेर को देगा, तो वो तो बाड़मेर में रहेगा, तो सीकर या झुंझुनू या जयपुर ऐसे कैसे कहीं नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यही है। तो हमें सबसे पहले जिलों में का आवंटन किस प्रकार करना है, इसके बारे में बात ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे जिस साथी का गृह जिला किसी का चूरू है, किसी का झुंझुनू है, किसी का जयपुर है, किसी का झालावाड़ है, तो प्राथमिकता अपने गृह जिले को ही देनी है कि 1 नंबर पे अपना जिला चॉइस, खुद का जिला भरना है। और खुद के जिला भरने के बाद उसके आसपास के जिले अपने जो भी नजदीक पड़ते हैं, तो उन जिलों को भरना है क्रम से। तो सबसे पहले खुद का जिला, गृह जिला भरना, उस जिले के पास में जो सीमा लगती है आसपास के जिलों की, उन जिलों को भरना है। उन जिलों के आधार पर हमारा चयन हो जाएगा। अब देखो, फॉर्म भरे जाएंगे वो नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र से भरे जाएंगे। अब नॉन टीएसपी और टीएसपी मतलब, नॉन टीएसपी वालों को मतलब ये जिले बाद में भरने का यही है। और टीएसपी वाले जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं वो नॉन टीएसपी में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जिला का आवंटन किस प्रकार करना है कि सबसे पहले खुद का जिला भरना है, क्योंकि अब इस बार जो मेरिट बनेगी वो राज्य स्तरीय बनेगी। हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, किस जिले में किस कौन सी सीटें किस जिले में किसकी ज्यादा है, तो हमें इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो सीटें किसी भी प्रकार हो, जैसे बाड़मेर, हमें पता है कि लगभग हर बार सीटें बाड़मेर में ज्यादा आती है। इसका मतलब ये नहीं कि झुन्नू वाला भी जाके बाड़मेर फॉर्म भर दे अपना, ऐसा नहीं कि चूरू वाला जाके बाड़मेर फॉर्म भर दे। हमें फॉर्म अपने सबसे पहले अपना खुद का जिला देना है, होम जिला देना है, क्योंकि सीटें, इस बारे में सीटों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो राज्य स्तरीय बनेगी, न कि जिला स्तरीय। देखो, मेरिट बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय, तो सीधी सी बात है कि मेरिट बनेगी वो राज्य स्तरीय बनेगी। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं किस जिले में सीटें किस प्रकार ही हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिकता अपने जिले को देनी है, फिर उनके आसपास के जिलों को देनी है। विशेष याद रखना, जो साथी जैसे कोई झुंझुनू से, कोई जयपुर से है, तो वो जिले भरते समय बाद में जो डार्क जोन वाले जिले हैं, इन जिलों को अप्लाई बाद में ही करना सबसे। तो देखो, इनका डार्क जोन का मतलब क्या होता है। डार्क जोन का मतलब ये होता है कि सपोज करो हम यहाँ पे टीचर बन के चले गए, टीचर बनने के बाद सीधी सी बात है कि भविष्य में देखो कुछ पता नहीं, नियम संशोधन हो रहा है अभी तो, पर कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। जैसे बाड़मेर में किसी की पोस्टिंग आ गई या फिर जैसलमेर में आ गई पोस्टिंग, तो कहने करते वहां से हमें ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर होने में बहुत तकलीफ होगी, सीधी सी बात यही है। हाँ, आगे जाकर नियम में संशोधन हो सकता है, बाइजर ट्रांसफर हो भी सकता है, पर ऐसा अभी प्रोसेसिंग चल रही है, पर कंफर्म नहीं है। पर याद रखना, जिस साथी का जिला बाड़मेर है वो प्राथमिकता अपने जिले को ही देनी है, क्योंकि वो अपने जिले होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहता है, तो प्राथमिकता अपने ही जिले को देनी है। अब देखो, डार्क जोन में कौन कौन से जिले दिए गए, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करते समय खुद का जिला, फिर उसके आसपास के जिले, इनको भरने के बाद लास्ट में इन जिलों को अप्लाई करना है। यह नहीं कि सबसे पहले जैसे बाड़मेर में सिटी जाता है या बीकानेर में, तो अपने आसपास देखा यहीं पे भर दिया। ये भाई डायरेक्ट जोन वाले जिले हैं, यहाँ से अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है अपन को, तो याद रखना भविष्य में ट्रांसफर में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से निकलने का फिर एक ही फंडा रहेगा, हमें तैयारी करके सेकंड ग्रेड की या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके वैसे ही आना पड़ेगा। हाँ, नियम में संशोधन हो सकता है, जैसी प्रोसेसिंग अभी चल रही है, पर कंफर्म ये चीजें नहीं है। तो देखो, डायरेक्ट जोन वाले जिले कौन से हैं, इनके बारे में देखो बात कर लेते हैं। तो पहला जिला कौन सा, बाड़मेर, ये डायरेक्ट जोन में आता है। जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है, सिरोही को शामिल किया गया है, बारा है,
झालावाड़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर के कुछ हिस्से। याद रखना बीकानेर और उदयपुर है, इनमें के कुछ हिस्से संभाग है, इन संभाग जो जिले हैं उनके कुछ हिस्सों को डायरेक्ट जोन में शामिल किया गया। तो लिस्ट में बिल्कुल इन चीजों को ध्यान कर लेना। फिर देखो राजसमंद है, राजसमंद जिले में सिर्फ खमनोर है, इसको डायरेक्ट जोन में घोषित किया गया है। कुंभलगढ़ और ये चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट जोन में आते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करते समय इन पे थोड़ा विशेष ध्यान थोड़ा दे लेना, और सबसे पहले प्राथमिकता अपने को जिले को देनी है, इस बात को याद रख लेना। सीटों से हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ पर सीटें कितनी ज्यादा है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं, थोड़ा भी ध्यान नहीं लगाना। अपने को सिर्फ प्राथमिकता अपने जिलों को देकर अपने आसपास के जिलों को कवर करना, फिर इससे चलते चलते लास्ट में यहाँ पर पहुंचना है। और उन साथियों को याद रखना जो इन जिलों में से आते हैं उनको प्राथमिकता अपने ही जिले देने हैं, क्योंकि उनको तो अपना जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बात ट्रांसफर की है तो ट्रांसफर नहीं होगा कोई दिक्कत, जैसे बीकानेर का साथी उसका चयन बीकानेर में हो गया तो ट्रांसफर क्यों चाहेगा भाई, वो नाके जाने अलग साइड में जाना क्यों चाहेगा, तो मतलब बीकानेर में आ जाएगा इस तरह। तो ये डायरेक्ट जाने वाले जिले हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।